आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन हम सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद, अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, हर एक को आपके सामर्थी हाथ में सौंप देता हूँ। महान परमेश्वर, होने दे कि आज के वचन जब प्रचार किए जाएं, ये हर एक की जिंदगी को चेंज करें। हर अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए आज हम परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखेंगे। हम लोग हमेशा इस बारे में सुनते हैं कि हमें पाप से दूर रहना है, हमें गंदगी से दूर रहना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, आज्ञाओं का पालन करना है। और ऐसा करने के लिए बार बार क्यों हमें बताया जाता है, क्यों हमें याद दिलाया जाता है, क्यों अपने आप से ऐसा नहीं होता। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताऊंगा क्यों यीशु मसीह आपकी सोल में, आप में इंटरेस्टेड है और क्यों शैतान आपको प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आने देता। कई बार वो डाउट लेके आता है, कई बार वो लड़ाई लेके आता है, झगड़ा लेके आता है, प्रॉब्लम्स लेके आता है। ऐसा क्यों वो करता है? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने बाइबल में ये बताया कि हम लोग अंश अंश करके एवरीडे बदलते जा सकते हैं। हम बदल सकते हैं एवरीडे, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर के स्वरूप में। ऐसा क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके स्वरूप में बदलते जाएं और बनते जाएं? और क्यों डेविल ये चाहता है कि हम उसके स्वरूप में बदलते जाएं? हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर जो कि इस संसार को बनाने वाला पावरशाली ताकतवर परमेश्वर, उसने इस संसार को दंड देने के लिए यीशु मसीह को नहीं भेजा। उसने संसार के लिए, उसको मरने के लिए, गाड़े जाने के लिए, कोड़े खाने के लिए, जी उठने के लिए भेजा। क्यों? क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। कब तक? जब तक वो बादलों पे नहीं आ जाता। मेरे प्रियो, आज भी जब आप इस वचन को आप सुन रहे हैं, आपके पास ये चांस है कि आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं, उस बड़े प्लान में दाखिल हो सकते हैं। आप अंधकार की शक्तियों से छूट सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऑफर करता है। क्या परमेश्वर ऑफर करता है कि आपके गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा, जो तूने पहले किया सब कुछ को भूल जाऊंगा, मैं तुझे नई जिंदगी के साथ जोड़ दूंगा। इस धरती पे उसका रिजल्ट तुझे 100 गुना मिलेगा, आसमान में उसका रिजल्ट अनंत जीवन मिलेगा। सब कुछ जानते हैं हम, उसके बावजूद भी डेविल क्या हमें ऑफर करता है? डिस्ट्रैक्शन। वो डिस्ट्रैक्ट करता है, नहीं, तुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, तुझे इसको सुनने की ज़रूरत नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं। दुनिया भी तो ऐसा ही करती है, अगर तू करेगा तो क्या हो जाएगा। अच्छी जगहों पे जाने से हमें रोकता है, अच्छी चर्च में जाने से रोकता है, अच्छी संगति में जाने से रोकता है। क्यों? ये उसके एक तरह से बनाए गए प्लान का हिस्सा है। पहले वो डिस्ट्रैक्ट करता है, फिर वो डिस्कनेक्ट करता है। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है।
हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ सबसे पहले जुड़े रहेंगे, प्रार्थना आराधना में जुड़े रहेंगे, चर्च भवन में जुड़े रहेंगे, आप एक ग्रेस के नीचे आ जाते हैं। डेविल आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। पर जब आप ऐसा नहीं करते, यीशु मसीह ने कहा चोर इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे, पर यीशु मसीह इसलिए आए कि आप और मैं जिंदगी पाएं, और ये जिंदगी बहुतायत की जिंदगी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं ये चाहता हूं कि तुम पापों से तौबा करो। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को देखेंगे। लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का मकसद है। जहां पे वो हैं, कहां पे? स्वर्ग में, पिता के दाहिनी ओर। अब इस बात को कोई भी जन इस तरह से ना समझ ले कि पिता और यीशु मसीह अलग है। बाइबल कहती है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, तीनों एक है। ये हमें समझाने के लिए इस बात को बोला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये मेरा मकसद है, ये मैं चाहता हूं। पर इस बात के लिए सेम चीज शैतान भी आपको ऑफर करता है। वो क्या ऑफर करता है? वो आपको डिस्ट्रैक्शन ऑफर करता है, वो आपको डिस्कनेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है जहां वो है वहां पे आप रहें। कहां पे है वो? रेवलेशन की किताब 20 अध्याय, उसकी अगर 7 आयत से आप पढ़ें, वहां पे लिखा है, तो तब 1000 वर्ष जब पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वे उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमार लड़ाई करके इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उनको भस्म कर डालेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग की गंधक की उस झील में, जिसमें वे पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगन जुगान पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि शैतान, उसका अंत ये होगा कि वो उस आग में, उस गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। ये उसका अंत होगा। उसको इस बारे में पता है, उसको पता है कि मेरा अंत क्या है। इसलिए वो चाहता है कि मैं अपने साथ लोगों को भी उसी गंदगी में, उसी आग में, उसी गंधक की झील में लेके जाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, नरक की आग कभी नहीं बुझती, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब अपनी जान को उस सलीब के ऊपर दिया, उसके बाद होना तो ये चाहिए था, वो एकदम से न्याय करता कि अब तुम्हारे गुनाहों को मैंने ले लिया, या तो तौबा करो या नरक में जाओ। पर बाइबल कहती वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें मौका देता हूं, अब भी अपने गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि वो नहीं चाहता एक भी जन नाश हो जाए। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर हमें अपने बच्चे समझता है। कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों को वो नाश कर दे, वो मौका देता है। पर अगर हम सही रास्ते को नहीं चुनेंगे तो परमेश्वर ये नहीं चाहता हम नाश हों, पर डेविल नाश कर देगा। क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं से दूर हैं। अब कोई अगर इस बात को ये समझे कि अगर परमेश्वर है तो वो कैसे नाश होने देगा। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति जब एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाए, तो अगर उसके ऊपर गोली मारी जाए तो वो गोली असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट को पहन के खड़ा है। पर अगर वो व्यक्ति बोले हाँ बुलेट प्रूफ जैकेट तो है, वो मुझे मेरी कार में रखनी है, पहननी नहीं है, तो अगर कोई इसको हिट करे, गोली मारे, तो क्या वो बच जाएगा? नहीं। सेम इसी तरह से अगर हम बोले हाँ परमेश्वर है, परमेश्वर अपने आप कर लेगा, तो हम नहीं बच सकते। हमें उसको पहनना पड़ेगा, हमें उसको लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अब उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हालेलुया। जब वो हम में आ जाएगा तब वो काम करेगा। अगर आप
अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, उसके लिए आप ये नहीं बोलते कि हाँ टीवी पे मैंने देख लिया कि कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ लेके मैं खा के मैं तंदुरुस्त रह सकता हूँ। क्या आप ऐसा करके, ऐसा बोल के क्या आप अपने आप को आप तंदुरुस्त रख सकते हैं? नहीं। आप देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को खा के, बना के, लेके मेरी बॉडी नरिश हो सकती है। आप उसको लेते हैं और आपकी बॉडी को आप तंदुरुस्त रखते हैं। हालेलुया। अब इसका मतलब जो आप देखते हैं उसको आप बनाते हैं। आप एप्पल को देखते हैं, एप्पल को देखने से आपके अंदर एनर्जी नहीं आती। एप्पल के बीज के जो गुण हैं, जब आप उनको देखते हैं वो आपकी बॉडी में जाते हैं। जब आप उनको लेते हैं अपनी बॉडी में, तब वो आपकी लाइफ में काम करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये प्रॉब्लम एक बिल्कुल कॉमन है कि हमें लगता है कि परमेश्वर है तो वो अपने आप कर ले। अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों, अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों, अगर वो है तो अपने आप से सब कुछ हो जाए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अपने आप कुछ नहीं होगा। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना पड़ेगा, परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा। पौलुस ने गलेशियंस की किताब में इस बारे में बताया कि क्या वो चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मैंने आपको बताया 3D के बारे में। पहली डिस्ट्रैक्शन, दूसरी डिस्कनेक्ट और तीसरा डिस्ट्रॉय। मेरे प्रियो, शैतान चाहता है डिस्ट्रैक्ट करना। आज आप देखो मोबाइल, जिसको कि हम परमेश्वर के काम के लिए एक अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, जहां पे हम पैरों से चल के नहीं जा सकते, हम इस डिवाइस को यूज करके परमेश्वर के मैसेज को दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा सकते हैं। मेरे प्रियो, डेविल चीजों को ऑफर करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। मैंने आपको बताया कि कैसे जो आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग के लिए दिया वो उसको गलत चीज़ों में यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है जहाँ वो है वहाँ वो आपको लेके जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपसे प्यार किया इसलिए अपनी जान को दिया। अब वो आपसे प्यार करता है इसलिए वो न्याय को नहीं लेके आता। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है यीशु मसीह में कि वो किसी भी चीज़ के लिए तभी उसका रिजल्ट नहीं देता। आप अच्छाई करते हैं तब भी आपको उसका रिजल्ट तभी नहीं मिलता। आप व्यभिचार करते हैं, आप गलत काम करते हैं तब भी उसका रिजल्ट तभी नहीं मिलता। पर जब ऐसा होता है तो बाइबल कहती है कि हमें लगता है कि परमेश्वर को तो ये अच्छा लगता है, शायद उसने मुझे दंड नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा तूने चुगली करने वाले के साथ बैठ के चुगली की, तूने व्यभिचारी के साथ बैठ के व्यभिचार किया, गंदगी के साथ तू गंदा हो गया, और जब मैंने तुझे इसका रिजल्ट नहीं दिया तो तुझे लगता है परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। बाइबल कहती है एक समय आएगा परमेश्वर तेरे आंखों के सामने तुझे सब कुछ अलग अलग दिखाएगा, तू देखेगा सब चीजों को अलग अलग, और जब ऐसा होगा फिर तू ये नहीं बोल सकता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है गलीशियंस की किताब में पौलुस ने बताया 5 अध्याय 16 आयत में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के ये विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक लंबी लिस्ट यहाँ पे दी गई। अगर इन लंबी लिस्ट को अगर हम देखने जाएं तो बहुत टाइम चाहिए, पर मैं आपके साथ जो बेसिक चीज है उसको शेयर करूंगा। बाइबल कहती है कि पौलुस ने उन लोगों को बोला कि झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, ये चीजें जो हैं, किसी के विरोध में जाना, जब तुम ये चीजों को करते हो, शैतान तुम्हें ये चीज ऑफर करके ये लालसा करता है, ये ऑफर करके वो इस चीज को सोचता है कि तुम परमेश्वर के विरोध में चले जाओ। जो बाइबल है वो ओरिजिनली ग्रीक और इब्रानी भाषा में लिखी गई। लालसा का जो ओरिजिनल भाषा में मतलब है, ग्रीक भाषा में जो मतलब है वो सिर्फ लालसा नहीं है। ओरिजिनल भाषा में जो मतलब है वो है पैशनेट कर देना, फोकस बना के काम को करना। जब डेविल आपको ऐसी चीजें ऑफर करता है तो लोग पैशन के साथ उसको करते हैं। जितना टाइम गंदगी को देखने के लिए
फोन पे आप लगाते हैं पैशन के साथ, आपको पता नहीं चलता कितना टाइम बीत गया, उतना टाइम अगर परमेश्वर के काम को करने में आप लगाएं, वचन को शेयर करें अपने मोबाइल के द्वारा, आप देखोगे फिर परमेश्वर क्या करता है। बाइबल कहती है जब तुम मांगते हो तो तुमको मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो। उसने कहा जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर ने आपको इस जगह पे रखा कि लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो क्यों नहीं आप परमेश्वर के वचन को प्रमोट करें, क्यों नहीं गवाही को दें, क्यों नहीं आप परमेश्वर के काम के लिए खड़े हो जाएं, ताकि लोगों की जिंदगियां चेंज हों। हालेलुया। जिस फोन को देख के आप सारा दिन बैठे रहते हैं, सारा टाइम खराब करते हैं, उस फोन को उसको देखने के लिए आप पे करते हैं, डाटा के लिए आप पे करते हैं, फोन के लिए कोई उससे अपनी इनकम जनरेट कर रहा है, जिसने वो ऐप बना दिया, जिसने वो डाटा बना दिया, आप लूज कर रहे हैं। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं जिससे कि आप भी कुछ गेन करें? बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा कि हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में मुकुट रखे हैं। कौन से मुकुट रखे हैं? क्या आपको लगता है वहां पे सचमुच के मुकुट होंगे? पौलुस ने कहा मुकुट जो वहां पे रखे गए हैं, मुकुट का मतलब क्या है? वो रूहें, वो लोग जो आपके द्वारा बचाए जाते हैं। आज अपने आप से पूछो कितने लोगों के साथ आपने वचन शेयर किया, कितने लोगों को मसीह के बारे में बताया, कितने लोगों को तौबा के बारे में बताया, कितने लोगों के लिए आपने प्रार्थना की। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप एवरी डे इन वचनों को सुनते हैं। एवरी डे जब इन वचनों को आप सुनते हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे भी सुधरना है, मुझे भी ऐसा करना है। पर जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है, उसके बाद आप क्या करते हैं? मैं एक बात जानता हूं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम पे बहुत प्रेशर आ गया, हम पे प्रेशर था इसलिए हमने ऐसा कर दिया, हमसे ये चीज नहीं छूटती, हम पे प्रेशर था, हमसे ये नहीं हुआ। मेरे प्रियो, आप कौन है? हु यू आर, एक्चुअली में आप कौन है, वो तब नहीं पता चलेगा जब सब कुछ सही होगा। जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा तब एक्चुअली में पता चलेगा कि आप अंदर से कौन है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप टूथपेस्ट को लेते हैं, टूथपेस्ट को जब आप देखते हैं, आपको जब उसको खोले बिना आप देखते हैं इसमें कौन से कलर की टूथपेस्ट होगी, आप इमेजिन कर सकते हो। इसमें लाल हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, ग्रीन हो सकती है। मेरे प्रियो, एक टूथपेस्ट शायद ये सोच सकती कि मुझ में तो पता नहीं, मेरे अंदर तो कौन से कलर भरा है, या मेरे अंदर तो पता नहीं दूध भरा है, मेरे अंदर तो पता नहीं क्या भरा है। सोचने को वो जो मर्जी सोचती रहे, पर जब उसके ऊपर प्रेशर दिया जाएगा, जब उसको दबा के निकाला जाएगा, तब उसके अंदर से क्या निकलेगा? क्या एक टूथपेस्ट के अंदर से केचप निकल सकता है? एक टूथपेस्ट के अंदर से क्या सॉस निकल सकता है? क्या दूध निकल सकता है? नहीं। वो कितना भी अपने आप को बोले, उसके अंदर से टूथपेस्ट ही निकलेगा। तो जब प्रेशर आएगा तो आपके एक्चुअली में अंदर क्या है वो बाहर आ जाएगा। बाइबल कहती है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। शैतान आपको अपने पीछे इसलिए रखता है क्योंकि वो आग और गंधक की झील उसे नजर आती है। अगर 10 मिनट के लिए आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं और आप देख पाएं कि आने वाले टाइम में परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, अगर आप उसके पीछे हैं, और शैतान आपका क्या छीन रहा है अगर आपके उसके पीछे हैं, आप अभी से घुटनों पे आके प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान वो गंधक की झील को जानता है, इसलिए आपको उस तरफ लेके जा रहा है। पर परमेश्वर ने कहा मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, मैं जाऊंगा, जगह तैयार करूंगा, तो मैं वापस लेने आऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये परमेश्वर का प्लान है। वो चाहता है इस धरती के ऊपर आपको 100 गुना और आसमान में अनंत जीवन मिले। हालेलुया। पर बाइबल कहती है कि चंचल लोग परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते, तोड़ मरोड़ के उसको इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान आपको भरमाता है, वो डिस्ट्रैक्ट करता है। लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, लोग भी तो चोरी करते हैं, लोग भी तो व्यभिचार करते हैं, लोग भी तो ऐसे ही हैं। तो लोगों को क्या लगता है, हाँ दैट्स ओके, हम भी ऐसा कर लेंगे तो क्या फर्क है, देखो वो भी तो कितना ब्लेस्ड है, मैं भी ब्लेस्ड हूं, कोई फर्क नहीं। परमेश्वर ने कहा एक दिन आएगा तेरी आंखों के सामने मैं तुझे फर्क दिखाऊंगा। उस टाइम जब फर्क आएगा आप देखेंगे, आप वाह वाह बोलेंगे। अगर आप
वाव बोलेंगे अगर आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत नजदीक है हम रैप्चर के। बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पे होंगे, और जो लोग पाप से दूर हैं, बपतिस्मा ले चुके, यीशु मसीह को अंगीकार कर चुके, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान चुके, वो आसमान पे जाएंगे। और जो लोग अभी ठट्ठा में उड़ाते हैं वचन को, जो अभी इस वक्त जिनको लगता है इसका कोई फर्क नहीं, कुछ फायदा नहीं, आप फर्क को देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अनाउंस करते हैं बहुत से पास्टर्स, चर्चेस के चर्च आओ, परमेश्वर के भवन में आओ, लोग नहीं आते। एक टाइम है जब लोग भागेंगे चर्चेस की तरफ, भागेंगे कि हम चाहते हैं वचन को सुनने के लिए, पर उस वक्त वैसा हो नहीं पाएगा। कौन सा टाइम होगा वो? जिस दिन विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, जिस दिन यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा, तब लोग जान जाएंगे कि जो ये बोलते थे वो सच था। तब लोग पापों से तौबा करेंगे, पर उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, अपने पापों से तौबा करो। यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। जब आप देखते हैं चर्च में लोग हील होते हैं, लोग डिलीवर होते हैं, लोग छुड़ाए जाते हैं, बड़ी बड़ी टेस्टमनीज को देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लालच से हम यीशु मसीह के पीछे आए, क्योंकि ये चीजें तो बाइबल कहती तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी। ये चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी। उसने कहा पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। आप इमेजिन करो, एक राजा का बेटा अगर सुबह उठ के ये रोना शुरू कर दे कि मुझे तो दूध चाहिए, मुझे दूध क्यों नहीं मिल रहा, अगर वो रोता रहे बैठ के फर्श पे ऊपर, तो क्या करेगा राजा आके देख के उसको? वो अपने सर पे हाथ मारेगा कि भाई ये सब कुछ तेरा है, तुझे रोने की क्या जरूरत है? तू सिर्फ एक दूध के लिए रो रहा है, हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ तो तेरा है, तू क्यों रो रहा है? तुझे अपने अधिकार का नहीं पता? हालेलुया। आज यही करता है एक विश्वासी, रोता रहता है बैठ के, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए। यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी। आज एक डिसीजन बनाना है हमें कि हमें चीजों के पीछे जाना है या यीशु मसीह के पीछे जाना है। अगर चीजों के पीछे जाएंगे, चीजें एक दिन छूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। पर मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, वो चीजों का बनाने वाला है, वो सृजनहार है, धरती आकाश सूरज चांद सितारे सब कुछ का सृजने वाला। उत्पत्ति की किताब में पहले अध्याय से बताया गया पहले दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया, दूसरे दिन में क्या बनाया, एवरी डे के बारे में स्पेसिफिकली बताया गया, क्या क्या कब कब कैसे कैसे बनाया, कैसे सूरज चांद सितारे बनाए, कैसे कैसे अंधकार को रोशनी से अलग किया, कैसे उसने समुद्र को रचा, सब चीजों के बारे में बताया गया। इतना बड़ा परमेश्वर, उसको छोड़ के अगर अब भी हम मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे हैं तो हम लॉस में हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान ऑफर करता है डिस्ट्रैक्शन, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो डिस्कनेक्ट कर देता है, और डिस्कनेक्ट करने का उसका मतलब क्या? वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है आग और गंधक की झील तैयार की जा रही है, और वो नहीं चाहता कि मैं अकेला उसमें जाऊं। पर यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। मेरी आज ये प्रार्थना है, आप लोग बहुतायत की जिंदगी पाएं, हर अंधकार की शक्ति आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए, आप वो देखने पाएं जो परमेश्वर दिखाता है, आप वैसे चलने पाएं जैसे परमेश्वर आपको चलाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, एवरीडे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, आप इन वचनों को एवरीडे सुन सकते हैं। और अब से आप अलग अलग भाषाओं में भी इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, अरबिक, तमिल, फिलिपियन, चाइनीज, अलग अलग भाषाओं में भी आप इन वचनों को अब सुन सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org पे जा सकते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो, और देखो जगत के अंत तक तुम्हारे मैं साथ हूं। मेरे प्रियो, जो कुछ हम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, ये सब आपकी प्रार्थनाओं के, आपकी सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। तो आपको चर्च भवन के लिए,
हमारे लिए आपको प्रार्थना करते रहना है, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करते रहना है, ताकि परमेश्वर हमें और विजडम दे, हमें और अच्छे से अपने काम के लिए यूज़ करे और आपको इस काम में शामिल होना है, क्योंकि बाइबल कहती है हम मिल के इस काम को करेंगे। मेरे प्रियो, आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते, इन प्रोग्राम्स को शेयर करो, वेबसाइट के ऊपर जाओ, इनको शेयर करो, वचन को लोगों की जिंदगियों में पहुंचाओ। अगर आप वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, हमें वॉलंटियर्स चाहिए, क्योंकि ये काम बड़ा है। आप आगे आ सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर पैसे के थ्रू भी अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तब भी आप वेबसाइट के ऊपर जाके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। याद रखो, चर्च और हम लोग वॉलंटियर काम करते हैं बीते 12 सालों से। आपका और हमारा पैसा मिल के परमेश्वर के काम में जाता है 100%, और आप इसके फल को देखते हैं जब एवरी टाइम आपको एक नया चैनल ऐड होता मिलता है। बहुत जल्द और चैनल्स जुड़ जाएंगे, आप गुड न्यूज़ को सुनेंगे बहुत जल्द। हम तैयार हैं परमेश्वर के काम को करने के लिए, ताकि हम लोग वहां जाएं जहां यीशु मसीह हमको लेके जाना चाहता है। क्या आप लोग तैयार हैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तैयार हो जाओ, क्योंकि वो दिन आग से धधकता हुआ भट्टे के समान आने वाला है। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप लोग ब्लेस्ड हैं। आओ मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। ट्रबल में है, अपनी ट्रबल को आत्मा में याद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे खुदावन, जब आज आपके वचनों में से हमने देखा कि क्यों यीशु मसीह इंटरेस्टेड है हमारे सोल के साथ, क्योंकि वो चाहता है जहाँ वो है वहाँ हम जाएं। खुदावंद, आज तेरे लोग जब इस वचन को सुन चुके हैं, महान परमेश्वर, आज ये तौबा करें अपने पापों से। अपने मुंह को खोल के बोलो, परमेश्वर हम तौबा करते हैं अपने उन गुनाहों से जो आदम से चले आ रहे हैं। हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। महान परमेश्वर, हमारी जिंदगियों को आपके आगे समर्पित करते हैं, हमें अपने लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने ये प्रार्थना की, जितने लोगों ने अपने दिलों को खोला, जितने लोगों ने आपको उद्धारकर्ता ग्रहण किया, इनकी जिंदगियां सेम ना रहे। खुदावंद, अपने काम के लिए इन्हें इस्तेमाल कर, अंधकार की शक्तियां खत्म हो। जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी बीमारियों को डांटता हूँ। हर अस्थमा चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अधरंग चला जाए, कैंसर चला जाए, ट्यूमर चला जाए यीशु मसीह के नाम से, अल्जाइमर चला जाए यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऑटिज्म चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद, बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊपर है। खुदावंद, तेरा नाम सब नामों से ऊपर है। इनकी बीमारी का एक नाम है, और मैं यीशु मसीह के बड़े नाम को उस बीमारी के ऊपर मैं लगाता हूँ, उसको छूता हूँ आत्मा में, और ये लोग फ्री होने पाए यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ आंखों के रोग चले जाएं, ब्लड के रोग चले जाएं, हड्डियों के रोग चले जाएं, खासतौर पर रीढ़ की हड्डी के रोग चले जाएं। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ चमड़ी के रोग चले जाएं, लहू के रोग चले जाएं, गूंगे बोले, अंधे देखें, कोढ़ी शुद्ध किए जाएं, बहरे सुने यीशु मसीह के नाम से। तेरे स्वर्गदूत इनको छुए और आजाद करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। महान परमेश्वर, बाइबल कहती है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा ध्यान है। खुदावन, ये जितने लोग आज बोझ से आपके पास आए हैं, यीशु मसीह के नाम से इनका बोझ खत्म होने पाए। हर इमिग्रेशन ट्रबल जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग परमानेंट रेजिडेंसी के साथ वापस आए। रिसीव करो इस प्रार्थना को और हील हो जाओ, डिलीवर हो जाओ और चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो मैं आप सबका थैंक्स करता हूं। आप जीवित परमेश्वर हैं। हम यीशु मसीह के नाम को महिमा देंगे, फिर मिलेंगे उसकी हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।